हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है 1 - - x प्लस 2 + i इंटू वाई इज इक्वल टू 4 - i। यहाँ से भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर भी वही सेम मसला है कि पहले हम रियल और अमेजी नंबर को अलग-अलग करेंगे, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 को 1 - ऑफ x प्लस 2 + y इज इक्वल टू 4 - अब बेटा देखिए 1 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो x आ जाएगा। इसी तरीके से -i को जब x के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस का आयोटा x आ जाएगा। प्लस 2 को जब y के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2y। इसी तरीके से आयोटा को जब y के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आयोटा y आ जाएगा। इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस का आयोटा। अब रियल नंबर अलहदा कर लेते हैं, अमेजिनरी नंबर जो है वो अलहदा कर लेते हैं। ये भी अमेजिनरी नंबर है, ये भी अमेजिनरी नंबर था। तो x प्लस का 2y। यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास अगर हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी और आयोटा भी, तो ये जो है वो जस्ट x आ जाएगा। इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, x माइनस का y इसके साथ आयोटा आ जाएगा। क्योंकि माइनस जो है वो कॉमन ले लिया, अगर दोबारा माइनस को अंदर मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास यही वैल्यू बनती है। इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस का आयोटा। अब बेटा देखिए यहाँ पर बड़ी बात क्लियर है कि रियल नंबर जो है वो रियल नंबर के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अमेजिनरी नंबर जो है वो अमेजिनरी नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस का 2y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4k। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से जब ये माइनस है ये भी माइनस है तो हम इसको लिखेंगे माइनस इंटू एक्स माइनस का y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस का 1। क्योंकि आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 होगा, तो आयोटा आयोटा से कट हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 1 प्लस का y आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। ये 1 प्लस वाई कैसे है, ये माइनस का y है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिखें पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। ये भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी है। अच्छा यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ज़रा सेपरेट कर लेते हैं ताकि बात जो है वो मिक्स ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x की जगह पर आपने लिख देना है 1 प्लस वाई प्लस का 2y इज इक्वल टू 4। ये बात जो है वो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है। आपने ये लिखा है कि पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये है। ये जो आपके पास x है, इस x की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, 1 प्लस वाई। ये 1 प्लस वाई एक्स की जगह पर पुट करेंगे और ये 2y वैसे का वैसे, ये 4 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये 1 जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, ये 1y प्लस 2y हमारे पास हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3y 4 माइनस 1 जो है वो 3 हो जाएगा। ये 3 उधर डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यही सेंटेंस आपने यहाँ पर लिखना है। आपने यहाँ पर लिख देना है पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमने क्या करना है, y की जगह पर 1 पुट कर देना है। तो आपने सिंपल लिखना है कि x इज इक्वल टू 1 प्लस ये y की वैल्यू जो आ रही है, y की वैल्यू की जगह पर हमने 1 लिख देना है। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। तो बेटा ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास y की वैल्यू। फिफ्थ पार्ट है 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। बेटा ये हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, क्योंकि ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस की तरह हमारा ये क्वेश्चंस है। हम इसको लिखेंगे 3x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2y माइनस 3
इंटू आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। बेटा इसमें देखें रियल नंबर जो है वो रियल नंबर के इक्वल हो सकता है, अमेजिन नंबर जो है वो अमेजिन नंबर के इक्वल हो सकता है। हम इसको लिखेंगे 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 8 एंड इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 7, क्योंकि आयोटा जो है वो आयोटा से कट हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनको अलग अलग हम सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है 3x, ये जो माइनस का 1 है जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 8 प्लस 1 देन 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9। इसी तरीके से हम इसको करेंगे तो 2y इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 है जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 7 प्लस 3। अब 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास ये 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ज़रा, ये 3 जो है वो मल्टीप्लाइड हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 9 ओवर 3, देन x इज इक्वल टू 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9, तो x इज इक्वल टू 3, हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से 2 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 10/2 देन y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5k। तो x और y दोनों हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई है, तो ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, बेटा वो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी पार्ट्स के अंदर, किसी क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को अभी तक कोई बात समझ नहीं है या कोई इशू है या किसी स्टेप्स का इशू है, तो आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर ये सारे इश्यूज़ क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।